हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न विद जीसीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है, आप लोगों को जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं यूट्यूब पर, क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है? और आप लोगों से अब सारे क्वेश्चंस बैंक वगैरह मॉडल पेपर सब बनने लगे होंगे, है ना। अगर आप ख़रीदे होंगे तो उनसे सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते होंगे। और हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, इसी टाइप के मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका क्लास 10th में मैथ में ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, MCQ आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं सारे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो बने रहिए लर्न विद जीसीसी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद है। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो आपको पता है, हमने आपको बताया है कि बहुपद जो होता है उसके चर के घात के आधार पर हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जिस बहुपद के चर राशि पर जितना अधिकतम पावर होता है, जितना अधिकतम घात होता है, वो बहुपद उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर किसी बहुपद पर अधिकतम पावर 1 है तो उसको रेखिक बहुपद कहेंगे, अधिकतम पावर 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, अधिकतम पावर 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो क्या होगा जवाब? रेखिक बहुपद होगा बच्चों। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है x² + bx + c है। निम्न में से कौन रेखिक बहुपद है? ध्यान दीजिए। अच्छा, रेखिक बहुपद पूछ रहा है तो 2x - 5 ये रेखिक बहुपद। देखिए x पर अधिकतम पावर 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चर राशि बटे में आ गया, ये तो बहुपद ही नहीं है। x पर पावर 3 देख रहे हैं, ये त्रिघात बहुपद है। x पर अधिकतम पावर 3 देख रहे हैं, ये भी त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हलों की संख्या होती है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जिस बहुपद के चर राशि पर जितना अधिकतम घात होता है ना, उसके उतने ही हल, उतने ही शून्यक और उतने ही क्या होते हैं? मूल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। आप ध्यान दीजिए, ये सब बहुपद है, इसका घात पूछ रहा है। तो अधिकतम पावर देखिए क्या है? चर राशि पर 3 है, तो बहुपद का घात 3 हो गया। यदि बहुपद x² + x - b के मूल बराबर, देखिए बच्चा मूल क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है। ठीक है, परंतु विपरीत चिन्ह वाले हो। कौन चिन्ह वाले हो? विपरीत चिन्ह वाले हो। तो a का मान बताइए। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का हम योगफल, मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है, पहला शून्यक बच्चों अल्फा है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा? बीटा नहीं, क्योंकि मूल बराबर है। दूसरा शून्यक को भी हम अल्फा मानेंगे। ठीक है, दूसरा शून्यक को भी क्या मानेंगे? अल्फा, लेकिन विपरीत चिन्ह वाला है। और आप जानते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र जानते हैं आप? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है ना। तो बताओ, अल्फा का अल्फा हो गया, बीटा की जगह पर चूंकि बराबर मूल है तो बीटा की जगह पर -अल्फा ही लिखना है, बराबर माइनस सूत्र से हो गया। अब x का गुणांक बोल रहा है, तो x का गुणांक कौन हो जाएगा बच्चों? +a हो जाएगा। यहाँ पर a लिख दिए। x² का गुणांक क्या है? देखो 1 है। x² किससे गुना हो रहा है? 1 से गुना हो रहा है, तो x² का गुणांक 1 हो गया। अब बच्चों क्या होगा? अल्फा प्लस -अल्फा 0 हो जाएगा, और -a अर्थात a का वैल्यू क्या निकल जाएगा? मेरा 0 निकल जाएगा, है ना। 0 निकलेगा ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, टाइप 9 प्रश्न क्या है? त्रिघाती बहुपद से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम आपको त्रिघाती बहुपद से रिलेटिव कुछ बात बताते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी कभी कभार पूछ दिया जाता है। सबसे पहले बच्चों, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप एक बार चेक कर लेते हैं, उधर विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? x³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ a b c d ये सब क्या है बच्चों? ये सब पूर्णांक संख्या है, x क्या है? चर राशि है। ठीक है, अक्षर राशि है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मान लीजिए। तो पहले तो आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, पहले आप मानिए। माना कि त्रिघात
बहुपद का पहला शून्यक, पहला शून्यक को हमने मान लिया अल्फा, पहला शून्यक को क्या मान लिया? अल्फा। पहला शून्यक को अल्फा मान लिया। दूसरा शून्यक को हमने बीटा मान लिया। तीसरा शून्यक, 3 शून्यक होगा ना, क्यों? क्योंकि त्रिघात बहुपद पर अधिकतम पावर 3 है। तीसरा शून्यक को हमने गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालने का सूत्र होता है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो बताइए, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस सूत्र से आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया बच्चों? बी, एक्स क्यूब का गुणांक कौन हो गया? ए। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल का सूत्र हो गया, ठीक है। आइए अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है बच्चों, शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सूत्र से माइनस हो गया। अचर पद कौन है बच्चों? यहाँ डी है, और एक्स क्यूब का गुणांक कौन हो गया? ए। तो माइनस डी बाई क्या हो गया? ए। क्या आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला और होता है, हम उसको भी बताते हैं। शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग का फॉर्मूला। तो शून्यकों के गुणनफलों का योग का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, शून्यकों के गुणनफलों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है x का गुणांक, इसमें माइनस नहीं लगता बच्चों, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए, शून्यकों के गुणनफलों का योग का मतलब 3 शून्यक है ना, आपको पता है ना, कौन कौन शून्यक बाबू? अल्फा बीटा गामा। अब आपको उछलने आता है, उछली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से बीटा में उछलना है, बीटा इंटू गामा, गामा बीटा से गामा में उछलना, और फिर वापस से गामा से अल्फा में उछलना है। तो क्या क्या बोलेंगे बताओ? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए x का गुणांक, तो x कौन है मेरा? द्विघात बहुपद के व्यापक में देखिए x का गुणांक c हो गया, और एक्स क्यूब का गुणांक कौन हो गया? a हो गया। तो c बाई ये हो गया आपका फॉर्मूला बन के रेडी, ठीक है। तो आइए सवाल की ओर। यदि px बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य हो, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक क्या हो गया? शून्य। 3 शून्यक होता है ना, अल्फा बीटा गामा, शून्य हो तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। पहला शून्यक 0, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है अल्फा इंटू गामा का सूत्र होता है माइनस अचर पद, अचर पद कौन है इसमें? डी है। एक्स क्यूब का गुणांक कौन हो गया मेरा? ए। तो अगर मान लेते हैं बच्चों, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसमें से देखिए एक शून्यक मेरा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, तो सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बराबर माइनस डी बाई। तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या मिल पाया आंसर आपको? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए हम आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा सी बाई। अब कैसे होगा देखिए, तो इस फॉर्मूलास का यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो अगर हम अन्य 2 शून्यक मतलब अल्फा अगर 0 हो गया है
तो अल्फा का मान 0, 0 गुना बीटा 0 हो गया, अल्फा का मान 0, 0 गुना गामा 0 हो गया। तो बचा कौन सी? बीटा इंटू गामा। अन्य दो शून्य यही नहीं बचा जी। तो बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो गया C/A। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद Px का एक शून्यक होगा। देखो, जिस भी बहुपद का गुणनखंड दिया हो शून्यक पूछे तो उस गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो। तो गुणनखंड x+1 है, इसको 0 के बराबर कर देंगे बच्चों। तो अगर हम इसको x+1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। x का वैल्यू आ जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। किसी बहुपद का घात होता है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, नन। तो किसी भी बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि Px बराबर x² + 5x - 12 हो तो P1 का मान बताइए। आपका ये होमवर्क रहा, आपको आंसर कमेंट में लिखना है बच्चों। ठीक है, आपको करना क्या, x जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। ठीक है, और आपको P1 का वैल्यू निकालना है। ये आपका आंसर है, मतलब कमेंट में आंसर आपको देना है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि Px बराबर QX × GX और Px का घात 7 है, Px का घात बच्चों कितना है? 7, और Gx का घात कितना है बच्चों? 3। ठीक है, तो Px बटे Gx पूछ रहा है, कितना आसान पूछ रहा है भाई। Px बराबर QX × GX है। ठीक है, Px का घात कितना है बच्चों? 7, और Gx का घात कितना है बच्चों? बोलो बोलो बोलो, 3। तो Px बटे Gx बराबर क्या होगा? तो बता सकते हैं आप, इसका आंसर बता सकते हैं? कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ें अपने से ट्राई करनी चाहिए। ठीक है ना, आप ट्राई कीजिए। क्या मिल पाया जवाब? नहीं मिल पाया? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। Px बराबर QX × Gx है। ठीक है, रहने दो। Px का घात 7 है और Gx का घात 3 है, तो Px बटे Gx पूछ रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, Px बटे Gx पूछ रहा है तो Px के जगह 7 और Gx के जगह 3, और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं 7 बटे 3। तो सर जी आपका ऑप्शन ही में नहीं है, हो गया गड़बड़। यहाँ पूछ क्या रहा है? Px का घात 7 है बच्चों, मतलब Px पावर 7 है, और Gx का घात 3 है, तो Gx का घात 3 है, घात पावर 3 है। ठीक है, समझो जरा। तो Px, ये दोनों का गुणनफल है Px। ठीक है, Px का घात 7 है और Gx का घात 3 है, तो Px बटे Gx। तो हम पावर को घटा देंगे, पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 7 में 3 जाएगा, क्या होगा? 4। पावर घट जाएगा। Px Gx को सपोज कर लो कि बराबर है, इसलिए 7 में 3 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k बराबर क्वेश्चन। बहुपद दिया हुआ है आपका, इसके शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कौन हो गया भाई? अचर पद हो गया -1। -1 लिख देना है। x² का गुणांक कौन है भाई? 2 है, तो हमको 2 लिख देना है। अब ये अल्फा अल्फा कट गया, तो -k का मान 2, तो k का मान -2। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है बताओ? हमको तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। VVI क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में बहुपद cx³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा का मान बताइए। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, c/-x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, तो आप दीजिएगा इसका आंसर। 7 नंबर आपका HW रहा। तो बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन और है, 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बहुपद 10x - 25 के शून्यक है, बताइए। जिसका भी हमको शून्यक पूछेगा तो उसको हम क्या बोले हैं? उसको हम बोले हैं उसको 0 के बराबर कर देने के लिए। ठीक है, चलिए इसका शून्यक पूछ रहा था, इसको 0 के बराबर कर दिया। इससे हमको x का वैल्यू निकालना, तो x बराबर होगा -25/10। बोलोगे सर जी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा बताओ?
तो हम इसको कटा देंगे, है ना, कटा दीजिए। 5 25 2 5 10, तो ये हो गया -5/2। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन नंबर बी राइट। तो बच्चों बहुपद आपका ख़त्म हो गया। हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिया, है ना। और जो है अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करें, तो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो है वैसे हम सारे चैप्टर का MCQ आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हम सोच रहे हैं ट्रिगो ही स्टार्ट कर देते, क्योंकि बच्चों का ये डिमांडेड चैप्टर है, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें लर्न विद GCC के साथ फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को और शानदार बनाते रहें, है ना। मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ गई है, तो सावधानी के साथ आपको, है ना, हर तरह से अपने हेल्थ का ध्यान में रख करके, है ना, पढ़ाई पर ध्यान देना है, खाना पीना, उसके बाद फिर जो है अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। एक एम, जो आप गोल जो डिसाइड किए हैं, उस गोल तक आपको पहुंचना है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको जो जितना मेहनत करना पड़ेगा आप वो मेहनत कीजिएगा। उसके बाद आप ज़रूर उस गोल तक पहुंचिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।